आज्ञाकारी, राम नाम विश्वास भक्त पद रज व्रतधारी। जगन्नाथ के द्वार डणोतन प्रभु पे धायो, दई दास की दाद हुड़ी कर फेर पठायो। सुरधुनि योग संसर्ग ते नाम बदल कुचित नरो, परमहंस बंसन में भयो विभागी बानरो। भक्तवर श्री लाखाजी मारवाड़ के, भाई लाखा भक्त है, भक्तवर श्री लाखाजी मारवाड़ के अंतर्गत मुरदर खंड के निवासी थे। मुरदर खंड एक क्षेत्र है, उसके निवासी थे। भजन का ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपके आज्ञाकारी थे। लाखा बंजारे, लाखा वो बाल लाखा बंजारे ये ना, लाखा बंजारे, उनकी बात तो कई कई जगह राजा महाराज अच्छी तरह से मानते थे, धनी भी थे। आपका श्री राम नाम में अविचल विश्वास था तथा भगवत भक्तों की चरण रज को सिर धारण करने के दृढ़ नियम था। कोई भक्त मिले उनके चरणों की रज अपने शीश पर रखते थे। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने घर से दंडवत पे यात्रा करते हुए आप उनके द्वार पर पहुँचे। भगवान ने अपने दास की सहायता की तथा इनकी इस भक्ति की प्रशंसा की और कन्या के विवाह के लिए हुंडी कराकर भेजा। जैसे गंगा नाला श्री गंगा जी की धारा में मिलकर गंगा रूप को हो जाता है, उसी का नाम बदल जाता है, उसी प्रकार वानर वंश राज दरबार में नाच गाकर आजीविका चलाने वाली एक जाति में उत्पन्न होकर श्री लाखाजी परमहंसों के वंश की कमनीय कीर्ति, पावन पुण्य, ज्ञान, साधन, भजन एवं भक्ति भाव में हिस्सेदार हुए। मतलब उनकी जाति ठीक नहीं थी, वानर वंश की थी। हाँ, भक्त श्रेष्ठ श्री लाखाजी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री लाखाजी मारवाड़ के वानर वंशी थे। मारवाड़, हाँ, वानर वंशी, वानर वंश है ना, वानर में थे। ऐसे वानर जाति होती, वानर वंश थे। ऐसे अपनी है हनुमान जी वानर वंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, पशु वंश लुप्त हो गए, वानर वंशी थे। बंदर तो रहे, बंदर वंशी थे, वानर वंशी थे। इनकी जाति के लोग देख वहाँ रामायण लिखे नाच गान कर लोग हैं, तो इनकी जाति क्या लिखे, वानर वंशी थे। इनकी जाति के लोग राज दरबार में नृत्य गान गा कर आजीविका चलाते थे। वानर वंशियों का काम है नाच गान कर लोग। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे। जब संत सेवा ये कर रहे थे उसी समय बड़ा भारी अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। तब कंठी माला और तिलक धारण करके बहुत से नास्तिक आस्तिक लोग आपके यहाँ आने लगे। इन सब का भरण पोषण कहाँ से कैसे और कहाँ तक करें, अंतत गोत्वा बहुत सोच विचार करें इन्होंने यह निश्चय किया इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चलकर रहें। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा, लाखाजी ध्यान देकर सुनो, अन्यत्र जाने का विचार न करो, दूसरी जाने का विचार मत करो। जब वो परेशान हो गया, उनके हजारों लोग आने लगे, ऐसे गहरे गहरे चाकू आ जाते, रोटी खाओ, हाँ रोटी खाओ, भजन करो, भंडारे खाओ आराम से। तो भगवान ने विचार करो, रात में सपन दिया कि दूसरी जगह जाने का विचार मत करो लाखाजी। तो हमने एक उपाय कर दिया है, तदनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी भर गेहूँ आएंगे और एक भैंस आएगी। विचार कर दो, मैंने तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। एक गाड़ी भर के गेहूँ आ जाएंगे। जब गाड़ी भर गेहूँ आ जाए तब उन्हें कोठी में भर देना और उसके ऊपर के मुख को बंद कर देना। उसमें से निकालने के लिए नीचे का मुंह खोल देना। उससे आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक गेहूँ निकलेंगे। उन्हें रोटियाँ बनवाना और भैंसे के दूध को जमा करके मत लेना, जो घी निकले उससे रोटियाँ सुपर देना और सात फल को भोजन जमा करके मत लेना और जमा करा देना। इतना सुनने के बाद श्री लाखाजी की आंखें खुल गई। सपने में दर्शन, सपने की बात है ये कि एक गाड़ी भर के गेहूँ आएंगे, एक भैंस आ गई। प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु निर्वाह में कल ना पात, कहाँ तक करो थोड़ा छोड़ के। दो बातें। एक तो अगर मन खिन्न है जाए तो वो भोजन बंद कर सकते नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ते।
मन खिन्न नहीं था, उनकी व्यवस्था गड़बड़ थी। व्यवस्था की बना छोड़ रहे थे। व्यवस्था गड़बड़ थी, इसलिए शर्म के माया भाई जगह ही छोड़ रहे कि जे रंग ही नहीं काम नहीं तो फिर तो कोई तो दिक्कत ही नहीं। तब भगवान ने मदद करी। अगर वो खिन्न होकर भोजन बंद कर देते तो नहीं तो करते। नहीं खिन्न होगा तो नहीं होता। आंखें खुल गई, उन्होंने सपन की बात प्राप्त भगवान की आज्ञा अपनी धर्म पत्नी को सुनाई और कहा, यह तो हमारे मन की भावती बात हो गई। ये तो मन की बात है, गेहूँ होए, दूध होए, मटा हो, घी हो, फिर तो भोजन बंद होना ही ना है कबू। स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल होते ही गेहूं भरी गाड़ी और भैंस आ गई। उन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी रीत से साधु संतों की सेवा की और अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। लाखा भगत को नाम है दुनिया में, इसीलिए तो है। उस समय भी जीवित होंगे तब क्या होगा। श्री प्रियादास जी लाखा जी की भक्ति और भगवान की श्रीला का वर्णन इस प्रकार करते हैं। क्या कह रहे हैं? लाखा नाम भक्तवा को बानरो बखान कियो, कहे जगह डोम जासो मेरो शेर मोर है। करे साधु सेवा वह पाक डारी मेवा, संत जेवत अनंत सुख पावे कोर कोर है। क्या बात। हाँ, ऐसे में अकाल परो आवे धरे माल जाल, कैसे प्रतिपाल करें ताकि और ठोर है। प्रभु जी स्वप्न दियो कियो में जतन, एक गाड़ी भरे गेहूं भैंस आवे गए करो घोर है। गेहूं कोटी डारी मऊ बंद नीचे देवो खोल, निकसे अतोल पीस रोटी ले बनाइए। दूध जितो होए सो जमाई के बिलोई लीजिए, और दीजिए जो चुपर संग छाछ दे जमाइए। वाह वाह। हाँ, तो करेंगे। खुल गई यहाँ के भाके तिया जी जो आज्ञा दई, भई मन भाई ये जो हरि गुण गाइए। भोर भये गाड़ी भैंसे आई, वह रीत करी साधु सेवा नान भातन रजाई। ऐसे भक्तन ने इनकी वो करी है। गेहूं भरी गाड़ी और भैंस श्री लाखा जी के घर कैसे आई, उसका वर्णन इस प्रकार है। लाखा जी के निज निवास स्थान से कुछ दूर पर एक गांव में सभा हुई। उसमें यह निश्चय हुआ कि अपने परिवार का अपना जो एक भाई धनहीन हो गया है, उसके लिए चंदा किया जाए। अब कई लोग कैसे आई, तो बोले ऐसे आई कि वही बंजारन के और बानर की जाति में वहाँ एक परिवार की बैठक हुई। परिवार नहीं के सब लोगों ने की कि भाई साधु संतन की सेवा कर करके बेचारे क्यों धनहीन है वो, कुछ नहीं बचो। कुछ नहीं बचो, तो ऐसा करो भाई का चंदा कर लो। चलने का लो उसको। तो चंदा में गाड़ी भरे गेहूँ कर ले, एक भैंस कर ले, तो भगवान ने दे दी यार। हम लोग की प्रेरणा से है वो। हाँ, मेरी की प्रेरणा भाई पेड़ा से। एक भाई धनहीन हो गया है, उसके लिए चंदा किया जाए, वो धन का संग्रह करके उसकी सहायता की जाए। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद एक सज्जन व्यक्ति ने उठकर सभा में कहा कि हम लोगों ने स्वार्थ की भार को तो चुका दिया, परंतु इससे पारलौकिक लाभ संभव नहीं है। परमार्थ के लिए संत सेवी श्री लाखा जी की कुछ सेवा सहायता कीजिए, जिससे हम लोग भवसागर को पार कर सकें। यह सुनकर सब लाज संकोच दब गए और उन्होंने उगाही करके 50 मन गेहूँ इकट्ठे किए। ग्राम सभा के प्रधान ने दूध देती हुई अपनी 20 शेर दूध देने वाली एक भैंस गेहूं की भरी गाड़ी के साथ भेज दी। 10 किलो जाटे हो, 10 किलो बाटे हो। वाह वाह। बताइए। वो दही दे जवाय दे। हाँ, भगवान तो कभी राम सदा में सेवक चटाते रुचि भाई। राखे, रागी साहब वेद पुराण संत सदा। इस प्रकार इस घटनाक्रम का प्रियदास जी ने अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। आई कौन रीत बा की प्रीति हूँ बखान कीजिए, लिए और धार सार भक्ति निराधार है। और रहे ढिग गांव दहाँ सवा एक ठाव वही, टूट गए हो भाई सो वाई को विचार है। भाई टूट गया वो भाई करने को विचार है। बोल उठो को यो व्यवहार को तो भार चुको, लीजिए संहार इलाका संत भव पार है। क्या वाह। और लाज दब इतने दे गेहूं ले 50 मन, दही ने जब भैंस संग सब सरदार है। सरदार भैंस। श्री लाखा जी अपने निवास स्थान मारवाड़ देश से चले। उन्होंने हृदय में प्रतिज्ञा की कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 700 कोस दूर श्री जगन्नाथपुरी को जाऊंगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ धाम के समीप पहुंचे। कनक दंडवत करते हुए कनक दंडवत जैसे आप समझते जा रहे हैं, जैसे पुरी के लिए में साष्टांग प्रणाम करते हुए वैसे ही चले। प्रेम पार की प्रभु ने इन्हें लिया लाने के लिए
पंडों के 7 पालकी भेजी भगवान ने, पंडों के 7 पालकी भेजी। पर लाखा जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज मैं भला पालकी पर चढ़कर कैसे चल सकता हूँ, बताइए। सिर भर जाऊं उचित समोरा सबते सेवक, यह सेवा अपराध है। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है, उसका पालन करूंगा। पंडे लोग बोले, भगवान ने बड़े प्रेम भाव पूर्वक आज्ञा दी है, अतः उसका पालन कीजिए। तब लाखा जी नहीं माने। तब पंडों ने पुनः कहा, प्रभु ने आज्ञा दी है, आप मेरे लिए जो भक्तों के नाम की सुमिरनी बनाकर लाए हैं, शीघ्र पाकर मुझे पहनाइए। यह सुनकर श्री लाखा जी ने पूर्ण विश्वास कर लिया कि भगवान की आज्ञा है, बिल्कुल सही। आज्ञा मानना पड़ेगी। विश्वास कर लिया, सचमुच पालकी पर चढ़कर जाने की आज्ञा दी है। श्री लाखा जी भगवान के अनुपम भक्त वात्सल्य को स्मरण करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए पालकी पर चढ़ते हुए बोले, अब मैं जान गया कि मैं जगन्नाथ जी मेरे लिए पालकी भेजकर मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन श्री लाखा जी ने अपने तन मन और प्राणों को श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। वहीं जाके प्राण छोड़ दे। अब का अस प्रभु छाण भजन जी आना पालकी में बिठाए के ले ये नर पशु कि और करा देखें।